नमस्कार मित्रों। 2 दिन का लॉकडाउन हो रहा है पश्चिम बंगाल के राज्य में। कभी-कभी तो समझ में नहीं आता है कि दीदी ही मोदी हैं या मोदी ही दीदी है। कि भई अगर जब ऐसा करना ही है 2 दिन का लॉकडाउन, तो आप स्पष्ट भी तो कर दीजिए कि आखिर क्यों कर रहे हैं, इसका मुद्दा क्या है? 2 दिन के लिए हफ्ते में लॉकडाउन हो रहा है और इसका जो हमारे गृह सचिव हैं बंगाल के, हमारे पश्चिम बंगाल के गृह सचिव जो हैं अलापन बंदोपाध्याय, उन्होंने जो है किसी भी तरह का क्लियरेंस देने से हिचकिचा रहे हैं। मतलब कोई भी उनके पास सही से क्लियरेंस नहीं है कहने को। जब उनसे पूछा गया कि भाई आप ये 2 दिन का लॉकडाउन क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने मेडिकल स्टाफ से बैठ कर के बातें की हैं, मतलब कंसल्ट किया है उनके साथ, जो है बाकी जितने भी स्टाफ्स हैं हमारे, जो जितने भी सचिव हैं बाकी, उन सब के साथ जो है कंसल्ट किया है और उसके साथ जो है ये सामने आया है कि भाई 2 दिन का लॉकडाउन हफ्ते में करेंगे। अब जब तृणमूल के सपोर्टर्स जितने हैं, तृणमूल के जो समर्थक हैं, उन लोगों ने जो है इस बात में रिप्लाई किया है कि IISc जो बैंगलोर में है, उसके स्टडी के ऊपर जो है हम लोगों ने स्टडी किया है, उसकी स्टडी के उस पे गए हैं और उसके बाद हम लोगों ने जो है ये लॉकडाउन किया है हफ्ते में 2 दिन। जब अलापन बंदोपाध्याय से वापस पूछा गया कि भाई जब फ़ोन के द्वारा पूछा गया, द वायर ने जो है जब उनको फ़ोन के द्वारा पूछा कि इसका आखिर स्पष्ट करिए, इसको मतलब ये क्या है, ये क्यों हो सकता है, तो उन्होंने जो है ज़्यादा जवाब देना नहीं चाहा और उन्होंने सिर्फ यही कहा कि जो है इससे जो है संक्रमण जो है कोरोना का जो फैलने का जो संक्रमण है वो रुक सकता है कुछ हद तक, और उसके बाद उन्होंने कुछ ज़्यादा जवाब नहीं दिया। जब हेल्थ सेक्रेटरी जो है हमारे स्टेट के, उनसे पूछा गया, तब उन्होंने जवाब दिया है कि भाई ये ऑर्डर्स जो हैं डायरेक्ट ऊपर से आए हैं, डायरेक्ट होम सेक्रेटरी से आए हैं, चीफ मिनिस्टर से आए हैं, तो इसमें ज़्यादा सवाल जवाब नहीं बनता है, क्योंकि अगर दीदी ने किया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा। तो अब जब यही कहना है तो समझ में नहीं आता है कि तृणमूल के जो हैं, तृणमूल कांग्रेस के जो समर्थकों को किस डब्बे में डाला जाए। जैसे हम लोग भाजपा के आज समर्थकों को एक भक्त नाम के एक डब्बे में डाल देते हैं और उसमें पैक कर देते हैं और उनसे डायलॉग ही ख़त्म कर देते हैं, तो फिर तृणमूल का भी तो वही हाल है। जस्ट बिकॉज कि आपने एक हारमनी बना के रखी है, इसका मतलब हारमनी आपने बना के रखी है, बहुत अच्छी बात है, आपने हिंदू मुसलमान को एक करके रखा हुआ है कई हद तक, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि भाई कि आप जो चाहेंगे उस तरह से आप जो है हमारे राज्य को चलाएंगे। अब जब ICMR वालों से पूछा गया ये बात कि भाई आपकी स्टडी के ऊपर जो है कह रहे हैं तृणमूल के जो समर्थक हैं कि आपकी स्टडी के ऊपर इन लोगों ने ये लॉकडाउन जो है हफ्ते में 2 दिन का जो है इसका अनाउंस किया है, इसकी शुरुआत की है और अगस्त में पूरा लॉकडाउन होगा, तो उन्होंने ये साफ साफ रिप्लाई दिया कि हमसे उन्होंने किसी भी तरह का कोई भी कंसल्ट नहीं किया है और ये जो स्टडी है, ये जो रिसर्च है, ये पूरे देश को मद्देनज़र रखते हुए की गई थी, ना कि एक राज्य को। उसमें जो है स्टडी में 3 पॉइंट्स है, जिसमें से सिर्फ 2 पॉइंट दिखाए जा रहे हैं तृणमूल के सपोर्टर्स की तरफ से। 3 पॉइंट ये है कि भाई पहला पॉइंट तो ये लिखा है उसमें कि सितंबर के शुरुआत में करीब 35 लाख के आसपास केस हो जाएंगे हिंदुस्तान में, और अगर ऐसे ही चलता रहा, इसको अगर कोरोना नहीं संभला, तो अक्टूबर के एंड तक जो है 1 करोड़ के आसपास जो है केस होंगे पूरे हमारे भारत में। लेकिन जो है उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है उसमें यह है कि अगर थोड़ा थोड़ा कंटेन किया जाए एरियाज़ में, कुछ कुछ एरियाज़ में रीजनल, अगर मतलब थोड़ा थोड़ा अगर लॉकडाउन किया जाए और इसको मतलब जो है कहीं कहीं लॉकडाउन किया जाए और कुछ कुछ दिनों में लॉकडाउन किया जाए अगर देश में, तो जो है ये संक्रमण को रोका जा सकता है और कुछ हद तक रोका जा सकता है वो भी। और तीसरा जो पॉइंट है उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि ये जो संक्रमण को रोकने का जो ये रिसर्च है, ये पूरे देश को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है, ये किसी भी राज्य या फिर किसी भी रीजन या फिर किसी की इलाके के लिए नहीं है। अगर किसी भी इलाके या राज्य में ये होता है तो ये इसका उल्टा इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि लोग जो हैं उस लॉकडाउन से डर करके उसके 1 दिन पहले या 2 दिन पहले की लॉकडाउन की वजह से एक पैनिक मच सकता है लोगों में। लोग अपने काम ख़त्म करने के लिए जल्दी जल्दी भीड़ लगा सकते हैं, या फिर जो लोग माइग्रेट करके आए हैं कहीं से काम करने, वो वापस जा सकते हैं। अब वो वापस जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उसको कोरोना है तो वो वापस जाके अपनी जगह में भी फैला देंगे। तो इससे कुछ हो नहीं रहा है, इससे सिर्फ भीड़ बढ़ रही है, पैनिक बढ़ रहा है। और जब ICMR के लोगों से पूछा गया और ICMR के जो लोगों से बेंगलुरु में पूछा गया कि भाई इसका जो ये लॉकडाउन किया गया है इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न आपको लगता है, तो इसके पीछे किसी भी तरह का साइंटिफिक रीज़न नहीं दिख रहा है। ICMR के हेड ने कहा है, 2 हेड हैं उसके, दोनों हेड ने कह दिया है कि इसमें किसी भी तरह का कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है और कोई भी कोरोना का संक्रमण इस 2 दिन के लॉकडाउन करने से नहीं रुक सकता है, बल्कि लोगों में थोड़ा सा और जागरूकता की कमी आ सकती है, जागरूकता इस चीज़ की बढ़ सकती है कि हाँ कोरोना है। जी हाँ,
ये उन्होंने कहा है कि भाई साइंटिफिक रीज़न से कोई भी नहीं रुकेगा कोरोना, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने इसलिए जो है 2 दिन का लॉकडाउन किया है, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए, ये बताने के लिए लोगों को कि भाई आप जो है वापस आराम के मोड में ना आ जाएं, वापस जो है खुले के मोड में ना आ जाएं, क्योंकि अभी भी कोरोना है और ये आपको जानना चाहिए। क्या सिर्फ लोगों को जागरूक करने के लिए, क्या सिर्फ लोगों को बताने के लिए लोगों के हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन लगाना लोगों के ऊपर क्या सही है? इसका जवाब हम आप पे छोड़ेंगे, क्योंकि इसका भी अगर ओपिनियन हम ही रख दें तो फिर जनता इतनी भी भोली नहीं है कि इतना भी ना समझे। अगर आपको लगता है कि इस बात में पॉइंट है, ये जो है हमारी सरकार जो कर रही है, इसमें जो लॉकडाउन जो कर रही है, इसमें किसी भी तरह का कोई वो रीज़न नहीं है, तो हमें कमेंट में जो है सपोर्ट करें। अगर आपको लगता है कि रीज़न है और ये लॉकडाउन करना सही है, तो भी हमें कमेंट में बताएं और इससे शेयर करें वीडियो को, ताकि लोगों तक बात पहुंचे और लोगों को पता चले कि भाई हम जिस के वजह तृणमूल को सोच रहे हैं, जिस सरकार से वो लड़ रही है, जिन लोगों से वो लड़ रही है, आखिर में वो भी वही कर रही है जो वो सरकार कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी पार्टी को या तृणमूल को या फिर बीजेपी को यहाँ पे पूरी तरह किसी भी तरह का दोषी ठहरा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ऐसी कोई भी चीज़ करना जो कि एक तानाशाही को रिफ्लेक्ट करे कि भाई हमारे पास कोई रीज़न नहीं है, हम क्यों कर रहे हैं हमें पता नहीं है, साइंटिफिक रीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं उसे, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में डेमोक्रेसी में एक ज़रा सा खतरा बन जाता है। ये मेरा मैसेज पहुंचाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें मैं किसी को भी फुल ऑन क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं किसी को भी ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि पूरी तरह से गलत है, ऐसे कोई अच्छे काम नहीं किए उन्होंने, ऐसा नहीं है। लेकिन बस ये मूव जो है इसका खुलासा ये है। जय हिंद।